अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा, आपको पता है पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, यानी कि तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं हैं, उधर से जो लोग हैं पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं स्टडी वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे यूके के अंदर आते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए 2022-23 में 6 लाख से लेकर 7 लाख जो लोग हैं वो इधर यूके में पढ़ने के लिए आए थे। इस तरह जो है नाइजीरिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इधर आ रहे हैं, जो कि दिन ब दिन तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे कंट्रीज़ के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि उधर जॉब वगैरह आपको मिल सके स्टडी करने के बाद। इवन आप MBA करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद आपने अगर रेडी उधर लगानी है तो उससे बेहतर है कि भाई आप इधर आकर रेडी लगा लें, कम से कम आपको कुछ उसका फ़ायदा तो मिले। तो इसके साथ साथ जो लोग इधर आते हैं उसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको मिसगाइड करते हैं, जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं इधर आने के लिए कि यार यूके के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, उधर आपके जाकर स्टडी करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। स्टडी करके उधर क्या करोगे आप? उधर जाके आप क्या करोगे? स्टडी करके फिर वापस आओगे, फिर आके वही नौकरी करोगे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा यूके में स्टडी करने के। अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इधर आने के बाद आपने मास्टर करना है या फिर बैचलर 3 ईयर करना है, मास्टर 1 ईयर करना है, तो उसका आपको कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए कि इधर आने के बाद आपको उसके क्या फ़ायदे जो है वो मिलेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इधर रहकर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैं पूरी लिस्ट मैंने एक बताई है जो कि मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले यूके वीज़ा की अगर बात की जाए, इसकी कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट को लेकर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। ऑलमोस्ट यूके से डबल पैसे लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत लंबा होता है, कम से कम 1 साल तो आपका वैसे ही लग जाता है। मेरे 2 दोस्त गए थे 2024 के अंदर, उनके जो वीज़ा प्रोसेस का एक साल लगा था, एक का 1.5 साल लगा था। उनके पैसे भी जो हैं वो कम से कम 60-65 लाख लगे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बैंक स्टेटमेंट उनकी चाहिए जो होती है वो 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए। उनकी फीसेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मास्टर्स पे आप जा रहे हो, उधर मास्टर भी आपका 2 साल का होता है। अगर यूके की बात की जाए तो वीज़ा कॉस्ट यूके की जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए का भी जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया का वही हिसाब होता है, उसकी फीसिस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। यूके वीज़ा कॉस्ट की बात की जाए तकरीबन 35 से 40 लाख तक, जो आजकल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर भी आप यूके में आ सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूँ 2023 के स्टार्ट में मैं आया था जनवरी में, तो मेरे उस टाइम 23 से 24 लाख टोटल जो मेरे अखराजात आए थे, जिसमें मैंने अपने टिकट, जिसमें मेरी जो है शॉपिंग वगैरह A to Z चीज़ें इंक्लूड थी। अपना इनिशियल डिपॉजिट जो मैंने पे किया था, अपने जो VFS में जो अपनी बायोमेट्रिक करवा दी, सारी फीसेज मिला के मेरा 23 से 24 लाख उस टाइम लगा था। अभी की अगर बात की जाए 35 से 40 लाख में आप इधर आ जाते हो। इसके अलावा वीज़ा रेशो की बात की जाए, सक्सेस रेशो की बात की जाए, तो जो आजकल यूके की वीज़ा सक्सेस रेशो है वो 90% प्लस है। रिसेंटली जो है वो कुछ 1-2 वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से उनकी अपनी ही गलती की वजह से हुए होंगे। अदरवाइज तो ये मैं 99% भी कहता हूँ कि इनका जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो आजकल चल रही है। पिछले 2 से 3 सालों में इनके बहुत ज़्यादा जो है वो वीज़ा वगैरह लग रहे हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, उनका प्रोसेस पहले इतना लंबा होता है, फिर वीज़ा रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से भी यूके भाई टॉप पे आता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा वगैरह, इनकी अगर बात की जाए। इसके अलावा इधर आपको कोर्सेज जो है वो वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपको जो है वो कोर्स किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ना किसी सिटी में जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपको मिल जाता है। कुछ स्पेसिफिक आप कोर्स मेंशन करते हैं तो वो आपको फिर ढूंढने में टाइम थोड़ा लग जाता है। लेकिन यह है कि बाद औक़ात ऐसे होता है कि जनवरी में वो अवेलेबल नहीं है तो मई में अवेलेबल होता है, मई में नहीं है तो सितंबर में तो 100% जो है वो कोर्स अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई गैप है, आप कहते हो कि यार मैंने 2020 में अपना बैचलर कंप्लीट किया था, अभी 2024 में या 2025 में सितंबर में जो है वो मैंने मास्टर्स में एडमिशन लेना है, तो भाई आपका गैप भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। मेरा अपना एक दोस्त है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन का, उसका मेरे ख्याल 6 से 7 साल का गैप था।
इंटरमीडिएट के बाद। उसने इंटर के बाद दोबारा इधर यूके में एडमिशन लिया, 6 से 7 साल का उसका गैप जो है वो कवर हो गया, उसे बैचलर में एडमिशन मिल गया। उसके शादी हो चुकी है, उसका एक आई थिंक 1-2 बच्चे भी हैं। तो अभी जो है वो यूके में आकर बैचलर कर रहा है, बीएस वो कर रहा है, तो इसलिए आपका गैप भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। इसके साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई उधर तो आपका 2 साल का भी गैप हो तो आपको उधर फट पड़ जाता है, आपके वीज़ा रिजेक्शन रेशो जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके हिसाब से अगर बात की जाए यूके टॉप पर आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप मास्टर्स पे आना चाहते हो तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, पूरी दुनिया में मास्टर जो है वो 2 ईयर है, लेकिन यूके के अंदर मास्टर जो है वो सिर्फ 1 साल का है। ये सबसे बड़ा यूके का बेनिफिट है कि आपको मास्टर जो है वो 1 साल का देखने को मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया तो मास्टर में आपने 4 दफ़ा 4 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होती है, लेकिन यूके में आपने 1 साल की फ़ी पे करनी है, और वो भी इनिशियल डिपॉजिट आप उधर से पे करके आओगे। बाकी जो रिमेनिंग फ़ी है इधर आने के बाद आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, इसके अलावा भी ज़्यादा भी इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट प्रेफर करती हैं। इसके आपसे भी अगर बात की जाए भाई यूके टॉप पे आता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपको पता है टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आती है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इधर यूके में है, इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। यानी टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूके के अंदर आती हैं, जो मैंने तीनों आपको बताई हैं। यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इधर है तो ये पूरी दुनिया में टॉप पे रैंक कर रही हैं, अगर ना हो तो भाई ये पूरी दुनिया में टॉप पे रैंक ना करती। हाँ, इनकी जाहिर बात है फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास बंदा तो भाई इनके नज़दीक भी नहीं जा सकता, इनकी इतनी ज़्यादा फीसिस हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी दूसरी में जाहिर बात, अगर ये यूनिवर्सिटी टॉप की हैं तो जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी हैं वो भी कुछ ना कुछ तो अच्छी होंगी ना, बहुत अच्छी हैं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इधर आकर पढ़ने के बाद आपका कुछ ना कुछ जो है वो जुगाड़ लग ही जाता है, अगर आप अपनी स्टडी जो है वो मेहनत के साथ कंप्लीट करते हो, अपनी फील्ड को लेकर सीरियस होकर चलते हो तो आपको भाई जॉब मिल भी जाती है अगर आप मेहनत करते हो तो। इसके साथ अगर बात की जाए मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट इधर आपको मिल जाता है। वैसे तो अभी ये पूरी दुनिया में जो है वो आम हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूएसए, कनाडा, हर जगह पे आपको मल्टी कल्चर मिल जाएगा। लेकिन यूके के अंदर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो देसी लोग, देसी फैमिली आपको देखने को मिल जाएंगी। मल्टी कल्चर नाइजीरिया से आपको लोग देखने को मिलेंगे, एशियन आपको देखने को मिलेंगे, यूरोपियन आपको देखने को मिलेंगे, ब्रिटिश तो वैसे भी इधर हैं, पठान आपको देखने को मिल जाएंगे, अफगानी, इसके अलावा पेशावर के अपने पठान, पाकिस्तान से, इंडिया, हर तरह के जो लोग हैं वो आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। इवन आप मैनचेस्टर की तरफ जाएं तो आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप लाहौर की गलियों में घूम रहे हो। अगर बर्मिंघम में जाएं उधर भी जाए आकर जा है वो आपको ऐसा ही लगता है। इधर लंदन के बाद लंदन इल्फर्ड आप चले जाएं भाई उधर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप लाहौर में किसी जगह पे घूम फिर रहे हो, वही दुकानें हैं, वही सारा कुछ है, वही सामान, वही चीज़ें जो पाकिस्तान इंडिया में आपको आम मिलते हैं वही इधर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट एक आपको देखने को मिल जाता है, आपको एक अपनायत देखने को मिल जाती है। इसके साथ अगर बात करें लैंग्वेज एडवांटेज, आपको लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इधर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू यूरोप। ऑस्ट्रेलिया में सारी बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश चलती है, इसके अलावा जो है यूएसए में भी, कनाडा में भी, लेकिन आपको पता है एक्सेंट जो है वो यूके का ही टॉप पे आता है। यानी सबसे ज़्यादा जो बोलने वाला एक्सेंट है, इंग्लिश एक्सेंट जो है वो यूके का ही आता है। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो इधर आकर आपको भाई कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती इस हिसाब से कि आपको लैंग्वेज की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, आप फ्रांस चले जाएं, पेरिस चले जाएं, इटालियन चले जाएं तो वो उधर जो है इटालियन आपको बोलनी पड़ जाती है, फ्रेंच आपको बोलनी पड़ जाती है, जर्मन आपको बोलनी पड़ जाती है जर्मनी में, तो वो आपको प्रॉब्लम बनती है। तो इस हिसाब से भी यूके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है। इसके साथ अगर बात की जाए, जब आप यूके में एज अ स्टूडेंट आते हो तो इधर से यूरोप जाने का भी जो वीज़ा है, जो जिसको आप विजिट वीज़ा कहते हो, बहुत ही आसानी के साथ लग जाता है। आप पाकिस्तान में लोग 50-50, 60-60 लाख रुपया पकड़ के बैठे हैं कि किसी तरीके हमें जो है बाई एयर यूरोप में पहुंचा दें, बाकी उधर जाकर हम जाने, हमारे काम जाने। इधर आने के बाद भाई आपका 200 से 300 पाउंड टोटल लगता है, आप भाई यूरोप में जाकर बैठ जाते हो। जितना मर्जी आप यहाँ विजिट वीज़ा, वो आप पे डिपेंड करता है कितने दिनों के लिए आप जा रहे हो, तो वो आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है। पूरे यूरोप का शेंजन कंट्री जितने भी हैं वो आपका वीज़ा लग जाता है। मैं खुद रिसेंटली गया था, इससे पहले मैं अप्रैल में टर्की गया था, इसके बाद मैं अगस्त में हंगरी गया था, इसके बाद इटली, स्विट्ज़रलैंड में सारा घूम के आया था। 1 वीक का मेरा टूर था, तो सारा जो है मैं इधर से घूम कर आया था। यानी इधर से जो शेंजन की एंट्री है वो बहुत ही आसान हो जाती है अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा पे भी आ जाते हो एज अ स्टूडेंट। आप 2 महीने आकर इधर पढ़ो, तीसरे महीने आप वीज़ा अप्लाई कर दो, आपका वीज़ा निकल कर आ जाएगा। यूएसए का भी इधर
यार आप आने के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हो पाकिस्तान से। तो भाई वैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए का वीज़ा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको मिले। इधर आने के बाद जब आप यूएसए का भी वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, डिपेंड करता है, इंटरव्यू वगैरह तो आपको पता है कि मस्ट होता है, चाहे आप इधर हो चाहे आप पाकिस्तान में हो। उस पर जो पासपोर्ट पाकिस्तानी है उस पर आपका वीज़ा जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो आपको उधर की एंट्री भी जो है वो बड़ी ईजिली मिल जाती है। कम से कम 5 साल का तो आपका भाई वीज़ा मिल ही जाता है, यूएसए का विजिट वीज़ा भी। तो ये भी एक आसान चीज़ हो जाती है जब आप इधर एज स्टूडेंट आते हो। उसके बाद हाई एम्प्लॉयमेंट रेट बड़े जो है वो रिमत हैं। हाँ, एक हद तक बात ठीक भी है, आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हुई हैं। इस हिसाब से कम हुई है कि बंदे ज़्यादा हो गए हैं, वैसे कम नहीं है, वैसे तो अपॉर्चुनिटीज इधर बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं इधर की जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 में ये 74.9%, जो कि अगर देखी जाए 33.77 मिलियन पीपल बनती है जिनकी एज जो है वो 16 साल से लेकर 64 साल तक थी। इसके साथ अगर पाकिस्तान की 2024 की एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखी जाए वो थी 47.6%, यानी ऑलमोस्ट जो है वो 27 से 30% जो है इसका फ़र्क पड़ जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो ओवरऑल इधर की बहुत अच्छी है, आपको जॉब मिल जाती है। तारी बात है, स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ती है जिधर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे। जब आप नए जाओगे आपको भाई जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यार बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको मिल जाती है यूके के अंदर आने की। किसी बंदे को ना देखें, किसी बंदे को ना सुने कि वो आपको इसके बारे में क्या कह रहा है। पॉजिटिव माइंड अपना इधर लेकर आए, बहुत कुछ आपको इधर से जो है वो देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो है इधर से सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप जो है इधर से लर्न करोगे, आप तरक्की की तरफ जाओगे, आप जो है डाउनफॉल की तरफ नहीं जाओगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप अपने आप के साथ सीरियस होकर चलते हो, अगर आप पॉजिटिव वे में होकर चलते हो। आपको पता है नेगेटिविटी फैलाने वाले भी इधर बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, जो कि आपको नेगेटिव गाइड करेंगे, नेगेटिव चीज़ें आपको बताएंगे। पॉजिटिविटी फैलाने वाले भी बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार इधर आओ, अपॉर्चुनिटी अवेल करो। तो ओवरऑल सिनेरियो की अगर बात करूं तो यार अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूके के अंदर आने की तो उसको ज़रूर अवेल करो, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होने देना। जितना जल्दी हो सकता है आप मूव कर जाओ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए आप जो है इधर मूव करो। तो यही एक ओवरऑल वीडियो मैं सोचा के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ। अगर फिर भी आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल आए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।